शिवमान गरम देती रखा है खाली इसी पे गुजारा कर रहे हैं। सब फ्रूट है, केला वगैरह। सुबह सुबह मुझे जल्दी से नाश्ता दे रही है हॉस्पिटल, मुझे नाश्ता करना चीजें रखी बिल्कुल बस अपना सुबह उठकर एक चम्मच दूध मलंगा बस पानी में डाल के दूध मलंगा पानी जो है इसको भी देख लेती हूँ। सुबह उठ के खाली पे एक चम्मच दूध मलंगा के साथ पानी पीती हूँ। और ये दूध मलंगा इतना हेल्दी है, आपको पहले भी बताया था, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, मिनरल है, मैग्नीशियम मिलता है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी को मैग्नीशियम मिलता है, कैल्शियम मिलता है। और चिया सीड भी बेहतर है, चिया सीड से कम फायदा है, लेकिन ठीक है में फाइबर ज़्यादा है चिया सीड के में। मतलब जो इंग्रेडिएंट चिया सीड में है वो तो फलंदा में भी है। पी के जाओगे। ये देखिए, ये बिल्ली के बिस्किट, बिल्ली के लिए बिल्ली का पूछ होता है, मंगवा के रखते हैं करने को बना। इसको मैं डब्बे में डालती, बिल्ली के बिस्किट में डब्बे में रखती हूँ, बिल्लियों को दे देती हूँ। जो भी स्ट्रीट कैट होती है खा लेती हैं बिल्ली। इसमें चिकन और फिश का फ्लेवर होता है, इसमें चिकन का है, फिश का फ्लेवर, चिकन का फ्लेवर होता है। तो ये कैट फूड जो होता है खा लेती हूँ, मैंने डब्बे में डाला। चलो मैं तैयार होती हूँ, बहुत देर हो गई है। पानी की बोतल ले जाती हूँ घर के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह का वक्त है, बारिश और बादल बिल्कुल आए हुए हैं, लेकिन बारिश का कोई नज़र नहीं आता। ऐसा लगता है कि अब बारिश हो जाएगी। आप लोग खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। आज का ब्लॉग सुबह शुरू करें। और आज मैं आपको ना डायरिया यानी लूज मोशन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि आजकल पानी ऐसा गंदा आ रहा है लोगों को, और फिर मुहर्रम में इतनी हैवी चीज़ें खा के सबके पेट खराब हो गए हैं, तो वैसे मोशंस बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है लूज मोशंस के बारे में। आपको जैसे ही मौका मिलता है चीज़ें बताती हूँ। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, तो बहुत देर हुई है, तो अभी दुआ पढ़ूंगी जल्दी से। मलिकुल कुद्दूस सलाम मोमिन मोमिन बारी वहाब रज़ाक मता और क़ाबिल सुबह क़ाबिल सुराफ़ी मौजूद बदल जमीन वसीलत अदलती फिर ख़बीर ललीमा अज़ीमा गफ़ूर शकूर अलीमा मग़ीर लग़फ़ीज़ मुफ़ीद वजीद हसीब जलील करीम रकीब मजीद वासिर अलहकीम वल वदूद वल बाइस शहीद वल वाद वल करीम मतीन वल उम्दी वल मुन्नस उम्मीद वली करीम वाजिद वल पसंद वल कदर मुक़्तदर मग़फ़िरह वल आखिर ज़ाहिर बातिन मुताअल्लिम बिल बर्र वल तवाब वल मुंतक़िम वल अफ़ू व रफ़ू व रहमानिकुम बिजलाल मक़सद वल जामी वल मुक़म्मिल मानी जारी व माफ़ी। ये देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है, सुबह सुबह बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। कल जा रही हूँ, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। अल्लाह करे बारिश हो जाए। और बारिश से परेशानियाँ आती है, लेकिन बारिश भी ज़रूरी है। तो चलते हैं हॉस्पिटल, बहुत लेट हो गई हूँ मैं। तो देखते हैं कि हॉस्पिटल पहुंच के फिर आपसे बात करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है लूज मोशन। मैं लूज मोशन के बारे में हम पर अक्सर लोग नहीं रुकते हैं, खाली होता है तो और फिरौन में जो सरदार मौसम हो रहा है, क्या आप मूसा और उसकी उसने कहा कि हम
अभी कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कब दाखिल हुई हो? बस अभी इको करवा लेते हैं, इको करवाते हैं, इको के बाद देखते हैं, ठीक है? इको के लिए जाओगे, इको है इसको को ले लो। नमक कैसी हो? अभी दे देते छुट्टी, लेकिन छुट्टी देंगे एक शर्त पे। अम्मा एक शर्त पे छुट्टी देंगे, सरहाना ऊपर करके सोना है आपको, सरहाना ऊपर करके, अभी भी सीधा लेटा हुआ है, घर में सरहाना ऊपर करके सोना है, बाथरूम बिल्कुल करीब हो, वॉशरूम बिल्कुल करीब हो, ताकि बाथरूम जाने में आसानी हो। पेशाब की गोलियां मिलेंगी ना आपको, दिल कमजोर है आपका, सही है? घर में सरहाना 2 तकिया रख के सोना है, करवट से सोना है, और जो है वो है, हाँ करवट से सोना, सरहाना ऊपर करके, ठीक है? और दूसरा ये कि बाथरूम करीब होना चाहिए ताकि जाने में आसानी हो, पेशाब की गोली, ठीक है? हाँ, और पानी कम पीना है, पूरे दिन में 4 गिलास, सही? अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? आज मुझे उम्मीद है आप सही होंगे इंशाल्लाह, है ना? सही है, सेट है। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जो आप घर जाएंगे छुट्टी करूँ, आप अगर मुझे प्लास्टिक तो नहीं करवानी ना अभी फिलहाल, एंजियोग्राफी क्यों हो गया? हाँ हॉस्पिटल में जगह जगह जरासीम होते हैं, इस कंडीशन में बेहतर है कि घर पे ही रहें, या तो प्रोसीजर करें, छुट्टी कर लें। और आपका प्लान क्या होना चाहिए, कहाँ से आपको क्या करवाना, आगे जो प्लास्टिक करवाना है, बाईपास को जो मैडम ने आपको कर देना, उसके लिए कुछ भी नहीं कहा तो कुछ दवाई नहीं करा। हाँ, इनसे बातें भी दवाई को सेट कर देंगे। नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, मैडम ने क्या देखा मुझे नहीं पता, ठीक है? तो आप जो है ना वो दवाइयों पे इनको सेट कर देंगे, इंशाल्लाह दवाइयों पे आज मैडम का कुछ पता नहीं, 3 बजे भी आ सकती तो गारंटी, मैडम को दिखा के जाएंगे। हाँ, मैडम को दिखा के, ठीक है? कैसे सारी सही है? ईगो के लिए जा रहा था। और पहले कभी दिल का मसला हुआ है कभी? 2006 में बाईपास हुआ। अच्छा, दोबारा दवाइयाँ छोड़ दी थी क्या? अच्छा, इको करा, दिल का हल्का अटैक दोबारा हुआ है, सही है? इको करवा ले। हाँ, आज ठीक होगा। ऐसी तबीयत है आपकी? अभी तो तकलीफ थी, कब दाखिल हुआ है? डॉक्टर से पहले कभी दिल का मसला हुआ है? तो पोटेशियम कम है, केला खाएं। शुगर तो नहीं है? सर का दर्द, साइनसाइटिस के लिए, माइग्रेन के लिए? अरे माइग्रेन होता था, दवाई लेनी पड़ेगी दवाई, माइग्रेन है ना? बाकी आपकी रिपोर्ट तो सही आई है, बीपी वगैरह तो सही, किसी की हल्की चेंजेस हैं, देखते हैं सर। पहले जी का मसला तब तो चलिए इसको करवा के देखते हैं कैसी तकलीफ है, क्या रिपोर्ट आ रहा है, कौन सा रिपोर्ट है? हाँ, चलिए सही, ब्लड प्रेशर सही है आपका? इनाम दानिश करेंगे गड़बड़ी
एक है लूज मोशन, यानी जो डायरिया हो जाता है लोगों को, बच्चों में, बड़ों में। एक ऐसी टिप आपको बताती जिंदगी काम आएगा। मैं आप लोगों के लेवल में आके बात करें एज अ डॉक्टर, मतलब लाइक डॉक्टरी लैंग्वेज में नहीं बात करें, एज अ लेमैन मैं आपको बात करा दूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट के लिए परेशान होते हैं कि डायरिया है कि नहीं। सबसे पहले तो ये फैसला करें कि डायरिया है भी या नहीं है। देखिए, मोशंस कभी कभार हम कुछ ऐसी चीज़ें, फाइबर वाली चीज़ें के 2-3 मोशन हो जाते हैं। 2-3 मोशन आना नॉर्मल है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त ये है कि मोशन जो भी आपके स्टूल पास होता है, जो भी आपका डायरिया होता है, तो अगर ये नल के पानी की तरह, यानी पानी की तरह है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, वेरी वेरी डेंजरस। सही है? तो वो लूज मोशन जो पानी की तरह होता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। बाकी जो मिक्स कंसिस्टेंसी में आता है, थोड़ा लूज होता है, वो कुछ हम ऐसा खाते हैं हमारा पेट अपसेट हो जाता है। तो 2-3 मोशन अगर उस तरह की कंसिस्टेंसी की हो जाए, जो मिक्स होते हैं थोड़े से, मतलब बच्चों में स्पेशली जो होते हैं, बच्चों में कैसे पता चले? बच्चों में भी यही होता है कि नॉर्मल होता है कि फटे फटे पर स्टूल होगा और अलग से पानी आ रहा होगा, तो वो एक नॉर्मल मोशन होता है। जो खतरनाक और डेंजरस जिसको हम डायरिया कहते हैं वो वाटरी होते हैं, पानी की तरह। जैसे कॉलरा में बिल्कुल राइस वाली चावल के पानी की तरह होता है, इस तरह नॉर्मल भी बड़ों में, बच्चों में 2 या 3 मोशन भी अगर वाटरी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट के होंगे, तो वो डेंजरस है, वो डायरिया कहलाता है। तो मैं आपकी ज़ुबान में आपको समझा रही हूँ कि बच्चों में भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, लोग कहते हैं भाई इसको पतला पखाना, अगर पखाना फटाफटा पानी अलग आता है, फटाफटा पखाना साथ साथ होता है, तो वो नॉर्मल है बच्चों में भी अगर सिर्फ वाटरी मोशन हो रहा हो तो बहुत डेंजरस होता है। सबसे पहले तो ये टिप बता देती हूँ कि किस तरह पहचाने कि जो कि वाटरी मोशन क्या होता है। अच्छा, बाकी जो है ना, इसका मदावा कैसे करते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। ज़रा चाय पी लूँ। चले, मैं आज ये पंखा ही वाला बंद हो जाएगा, चलो मैं इधर बैठ। चले, मैं आज डायरिया के बारे में आपको बता रही थी, और सबसे पहले ये बताऊंगी डायरिया में आप सबसे पहले क्या करें। सबसे पहला काम जो आपको ये करना है कि ओआरएस का पानी बनाना, ओआरएस पीना, ठीक है। हर वक्त अगर ओआरएस नहीं अवेलेबल हो तो आपने घर में रूह अफ़ज़ा का, टैंक का, सबका शरबत पड़ा होता, उसमें चुटकी भर नॉर्मल सॉल्ट या काला नमक थोड़ा सा मिला के पी ले, ताकि वो एक मुकम्मल एक शरबत हो, ताकि आपकी नमकियात की कमी, वेरी वेरी डेंजरस होती है कि डायरिया में आपका इलेक्ट्रोलाइट और नमकियात की कमी हो जाती है। तो इसलिए आपको जो है ना, यहाँ पे ना पंखा थोड़ा बंद कर दोगे? हाँ, 1 सेकंड के लिए। हाँ, जो मैं आपको डायरिया का, आज मेरा टॉपिक है कि पानी की तरह मोशन होता है, ये बात हमेशा याद रखें। डायरिया उसको कहते हैं जो नलके के पानी की तरह मोशन हो। गाढ़ा अगर हो जाए 2-3 कंसिस्टेंसी से 2-3 मोशन तो वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर किसी को लूज मोशन 3 भी हो जाए और उसकी कंसिस्टेंसी सही है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो पानी की तरह होना चाहिए, दूसरे खुदा न खास्ता उसके अंदर खून नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर का नहीं होना चाहिए, तो खतरे की बात है। अच्छा, सबसे पहले आपको घर में क्या करना है? घर में ये करना है कि शरबत बना के, कोई भी रूह अफ़ज़ा का, टैंक का शरबत हो आपके घर में, उसमें थोड़ा सा काला नमक या सादा नमक वो डाल के आप पिएंगे तो कम से कम वक्ती तौर पे आपको इलेक्ट्रोलाइट की कमी पूरी। सादा पानी नहीं पीना, आप उसके साथ ओआरएस का पानी भी पी सकते हैं। ओआरएस जो होता है आपका, जो घर में बना होता है, एक शाशे को 1 लीटर पानी में बना के वो पीते रहें। आप यकीन करें, आप पानी पीते रहेंगे। अगर वॉमिटिंग हो रही है आपको, तो वॉमिटिंग के लिए आप पहले वॉमिटिंग की एक कोई भी ग्रेविनेट होती है, बहुत सारी ऑनसेट होती है, बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, सबको पता, मोटिलियम होती है, वो खा लें वॉमिटिंग की दवाई, और 20 मिनट तक इंतज़ार करें। 20 मिनट के बाद कुछ भी, क्योंकि अगर आप दवाई खाएंगे तो उसका असर 20 मिनट के बाद होता है। वो दवाई खा के 20 मिनट के बाद जो है आपने वो क्या कहते हैं, आपने वो पीना, ताकि वॉमिटिंग ना, अगर वॉमिटिंग हो रही है तो। सही है? ये कौन गया पूछूं? तो वॉमिटिंग जो है ना, आपको ये ख्याल करना, लूज मोशन वगैरह
तो बस आपको ये बहुत ज़्यादा ख्याल करना, ओआरएस का पानी पीना है और एंटीबायोटिक की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप पानी और नमकियात की तबीयत, आप डाब का पानी बहुत सकते हैं, नारियल का पानी, इसमें बहुत पोटेशियम होता है, जो है मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्लोराइड उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। केला बहुत अच्छा होता है, उसमें पोटेशियम बहुत होता है। आप चावल का पानी पी सकते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं। चावल की चीज़ें बनी, मूंग की दाल की खिचड़ी, चावल, रोटी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे क्योंकि लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया और मोशन बढ़ा। दूध नहीं पीना, चाय नहीं पीना। आप दही खा सकते हैं, दही में जो है वो एंजाइम्स होते हैं जो कि आपके मोशन के लिए अच्छे होते हैं, दही पी सकते हैं। लेकिन आपने दूध नहीं पीना, आपने जो है ना वो चावल की बनी हुई चीज़ें, मूंग की दाल की खिचड़ी या चावल दाल, इस तरह की चीज़ें खानी है। रोटी नहीं खाना, दूध नहीं पीना और इस तरह की चीज़ें करनी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आज मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ और आपको यही बताती हूँ, डायरिया, अगर आपके डायरिया के मुताबिक कोई सवाल आते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। अल्लाह।